हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन यही दादी जी का वो कमरा है जहाँ पर दादी जी ने पूरा 3.5 साल यही कमरे में रहे थे और तपस्या की। और हमें याद है कि इसी कमरे में डॉक्टर जी भी आया करते थे, हमारे आकाश भाई, सुनीता बेन, और बीच बीच में हमारे अशोक भाई जी, और सभी आते थे। और दादी जी ने यहीं पे रह के बहुत तपस्या की है और अपनी संपन्न फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया है। आज भी ऐसे लग रहा है कि दादी जी यहाँ अव्यक्त रूप में हमारे साथ साथ हैं। और सभी जो यहाँ उपस्थित है, सभी के सहयोग से दादी जी की हम सेवा कर सके अच्छी तरह और दादी जी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओ प्यारी दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे। गए आज हम जैसे हार,
कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओम शांति। शांति। बाबा की सेवा का इतिहास में और एक स्वर्णिम दिवस ऐड हो गया। ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय खजाना, ईश्वरीय ज्ञान को देने के लिए आजकल हम रोज़ सुबह 8 बजे बेन जी का नेहा बहन की बाबा का मुरली सुनाते हैं। इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं रोज़ देखता हूँ। इसके लिए मैंने ये सोचा नहीं था मैं इधर आने का मुझे मौका भी मिलेगा। आनंद भाई बहुत दिन से कर रहा है स्टूडियो बन रहा है। मैंने बोला स्टूडियो बनने से पहले मुरली आ रहा है, ये खुशी की बात है। इन्होंने बहुत आग्रह किया। मैंने इस समय में शिवरात्रि की उपलक्ष्य में मधुबन में बहुत, परंतु इन्होंने बोला नहीं आना है। और बहन जी का हमारा बहुत दिन का जब सरेंडर हुआ माउंट आबू में, तब से लेकर के मैं देखता हूँ इसका स्थिति एक रसावस्था में है। और दादी के वारिस बन करके आ रहे हैं हमें। दादी का प्रकाशमणि दादी का, इसका बहुत दादियों का वरदान है, वरदास्ती के ऊपर है। दादी प्रकाशमणि, बाद में गुलजार दादी तो इधर 3.5 साल तक इन्होंने संभालना, इतना बड़े रथ को और इतने बड़े हस्ती को, सबको। ये भाग्य किसी को भी नहीं मिलता है ऐसा। ये तो बदमा बदम भाग्यशालियों को, ये दोनों बहनें इतनी अथक होकर के रात दिन 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे उठ कर के सेवा करते रहते। इसके लिए उसका सेवा का फल अभी ज्ञान। बाबा तो अव्यक्त अवतार में है, दादी भी अव्यक्त अवतार में है, साकार अवतार में। शिव बाबा का मुरली सुनाना ये सबसे बड़ा भाग्यशाली के लक्षण है। सचमुच आपके साथियों को भी, आपकी सभी बहनों को भी। आपको देखो घर में ही स्टूडियो बना दिया, अच्छी बात है। स्टूडियो में नहीं जाने के लिए बाबा भी आपके घर में आया और स्टूडियो भी आपके पास आ गए। बड़ों का सबका आशीर्वाद और इसके लिए आपको सदा आगे बढ़ते रहे, बाबा के कार्य और भी वृद्धि होते रहे। क्योंकि ये छोटे स्थान नहीं है, ये सबसे बड़ा स्थान है। दिखने के लिए फिजिकली छोटा है, क्योंकि इधर प्रकाशमणि दादी यहाँ से प्रमोट होकर के माउंट आबू सारे विश्व के इंचार्ज बन गए। उससे पहले इधर ही रहे दादी। बाबा भी, मम्मा भी इधर आए हुए हैं, सभी दादियाँ आए हैं। और गुलजार दादी का, हाँ रमेश भाई तो आई है की। इसके लिए इधर लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, वरलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सब लक्ष्मी इधर से आए हैं। उनका ही ये स्थान आज फल रहा है। इसके लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़े, भले अभी रिट्रीट सेंटर आदि पहले बना हुआ, परंतु उनको इतना भाग्य नहीं है। उस रिट्रीट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दादी जा करके उद्घाटन करके आ गए। परंतु इधर उन्होंने लिविंग प्लेस है। अभी तो माउंट आबू में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, बाबा के कमरा जाएंगे तब तो हमारा संतुष्टि है। जाते तो क्योंकि वो लिविंग प्लेस है, लिविंग प्लेस है। इसके लिए वो लिविंग प्लेस में जाते तो उसका इमीडिएटली वरदान का अनुभव करते। हो गए भरपूर हम तो प्यारे प्रभु के वरदानों से, याद आए वो दिन निराले देखो बार बार। हमारी दादी गुलजार, हमारी दादी गुलजार, हमारी दादी गुलजार, प्यारी प्यारी दादी गुलजार। सारे विश्व की आप मीठी दादी, मधुवन की हो बहार। ब्रह्मपुत्री आप छोटी नंदी, इस सृष्टि का श्रृंगार। साथ सदा हो, सदा रहोगी, हर हृदय का है कहना। संगम युग में संग आपके, पूरा संगम है रहना।
बेमिसाल वो एहसास है जो तुमसे पाए हैं प्यार। हमारी दादी गुलजार, हमारी दादी गुलजार, हमारी दादी गुलजार, प्यारी प्यारी दादी गुलजार। अव्यक्त लोक में आए फरिश्ता हम बन जाए, अव्यक्त लोक में आए फरिश्ता हम बन जाए। प्यारे बाप दादा संग अव्यक्त मिलन। मुझे याद है दादी जी को ऐसे ही कमरे में चक्कर लगवा रहे थे। मैंने दादी जी से एक सवाल पूछा, दादी आप तो बाबा की याद में निरंतर मगन रहते हो, हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम भी जल्दी से आगे बढ़े। दादी जी ने कहा, सिर्फ आना और जाना, बस यही पुरुषार्थ में लग जाओ। और उसी के आधार से हमने ये पाया कि दादी जी तो स्वयं ही उस स्वरूप में स्थित थी। देश और दुनिया में घटने वाली हर घटना का ज्ञात पहले ही हो जाता था। कोरोना बीमारी आने से पहले तो दादी ने हमको बोल ही दिया था कि समय ऐसा आएगा आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अपना योग का पावर बढ़ाओ। अभी हमें मालूम नहीं था ये ऐसी सब बीमारी आएंगी, ये होगा। तो दादी को जैसे सब दिखाई देता था कि ये सब होने वाला है, उससे पहले हम लोगों को दादी बोल देती थी। और इतनी उस पे रहती थी जैसे बीमारी थी दादी को, ऐसे नहीं बीमारी थी, किंतु ऐसे लगता था दादी अलग है और उनका शरीर अलग है। शरीर को जो ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर सब दे रहे थे और दादी कुछ नहीं बोलती थी उन लोगों को। दादी कहती थी वो अपना कार्य कर रहे, मैं अपना कार्य कर रही हूँ।